तो हम एक फ्रेम फंक्शन बना लेंगे जो फिट स्क्रीन पर वो फ्रेम हमें दिखाएगा। तो शुरू करते हैं एक फ्रेम फंक्शन से।
तो हमने एक void फ्रेम के नाम से एक ये फ्रेम बना लिया, तो अब हम हेडर फाइल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। और अब हम यहाँ एक स्ट्रिंग बना लेंगे जिसमें हम 0 से लेके 9 तक नंबर्स डाल देंगे उसमें। अब हम एक बॉक्स नाम की स्ट्रिंग ले लेंगे और उसमें ये 1 से लेके 9 तक जितने भी वैल्यू दी हुई हैं वे डाल देंगे। तो ये हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया है, तो हम इसे अब कहीं भी किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो एक बार इस फंक्शन को मेन फंक्शन बनाकर उसे रन करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह आ रहा है, ये ना अरेंज नहीं हो रही, तो इन्हें हम अरेंज करते हैं एक बार, है ना। ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है ना, ये वाली, तो हम इन्हें एक बार अरेंज करते हैं। अब एक बार रन करा के देखते हैं दोबारा। ये क्या आ रहा है? अब ये आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है? ये वन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसे हटाते हैं हम।
अब दोबारा रन करके देखते हैं। परफेक्ट, अभी आ गया है। तो हमने एक फ्रेम बना लिया। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम इन बॉक्सेस में यूजर से जीरो और क्लोज एंटर कराएंगे। ठीक है, तो अब एक वो फंक्शन बनाते हैं। तो वापस से हम इसका नाम वॉइड मेन से बदलकर फ्रेम रख देते हैं और यहाँ से गेट ch फंक्शन हटा देंगे। ठीक, तो अब हम फंक्शन बनाएंगे जिससे हमें पता चल सके कि कौन सा प्लेयर जीता है, कौन सा प्लेयर हारा है, मैच ड्रॉ हुआ है नहीं, या मैच अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। तो कुछ इस तरह का फंक्शन हम बनाएंगे। तो चलिए फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले फंक्शन का हम नाम दे देंगे विन लॉस के नाम से बनाते हैं। अगर बॉक्स 1, 2 और 3 दोनों में या तो क्रॉस है या जीरो है तो हमें रिटर्न 1 कर देगा। और इसी तरह हम नो नो के नो बॉक्सेस के लिए बनाएंगे। तो मैं जल्दी से जल्दी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हमने एक एल्स इफ स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर। तो अगर ये वाली कंडीशन नहीं हुई मैच, मतलब 1 और 2, 3 बराबर नहीं है, तो दूसरे वाले एल्स इफ में आएगा 4, 5, 6। इस कंडीशन को चेक करेगा क्या 4, 5, 6 बराबर है। अगर 4, 5, 6 भी नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन में आएंगे। तो हम कर देते हैं इसे कॉपी पेस्ट जल्दी जल्दी के लिए।
तो हमने ये 9 बना लिया। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशंस ट्रू होगी तो रिटर्न करेगा 1, और अगर कोई सी भी कंडीशंस नहीं हुई ट्रू, मैच ट्रू हो गया, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे, मतलब फंक्शन नहीं, एक और स्टेटमेंट बना लेंगे एल्स इफ के लिए। तो वो बना लेते हैं हम। तो अगर ये वाली स्टेटमेंट कोई सा भी बॉक्स मैच नहीं हुआ तो रिटर्न करेगा 0। तो हमने ये फंक्शन बना लिया विलनोस का। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे मेन, जिसमें यूजर जिस बॉक्स पे चाहे उस बॉक्स पे 0 और 1, सॉरी 0 और क्रॉस एंटर कर सके। तो मेन फंक्शन बना लेते हैं हम।
यहाँ हमने क्या किया है, प्लेयर ले लिया है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया प्लेयर नाम के, उसमें एक वन स्टोर करा दिया है, ठीक है, और एक कैरेक्टर टाइप की एक वैल्यू ले लिया है। और ये जो हम काम करेंगे ये डू वाइल लूप की हेल्प से करेंगे। और जैसे ही डू वाइल लूप के अंदर आएगा तो सबसे पहले फ्रेम कॉल होगी, ठीक, फिर उसके बाद प्लेयर में प्लेयर में स्टोर करा लेंगे प्लेयर मॉड्यूलो 2। ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह है, अगर प्लेयर मॉड्यूलो 2 1 है तो 1 चलेगा, और अगर 0 आ जाएगा तो प्लेयर 2 अपनी चांस चलेगा। और प्लेयर की वैल्यू हम इंक्रीज करते रहेंगे, तो एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा, तो यानी कि एक बार 1 प्लेयर 1 अपनी चांस चलेगा, तो फिर प्लेयर 2 अपनी चांस चलेगा। तो हम इसे कोड को आगे लिखते हैं अब। तो हमने एक लिख लिया, अगर प्लेयर ये तो हो गया, फिर हमने एक जैसे मैसेज प्रिंट कराया, प्लेयर जो भी 1 आएगा तो प्लेयर 1 एंटर करेगा, फिर प्लेयर 2 अपनी चांस चलेगा। और अगर प्लेयर इक्वल्स टू 1 है तो मतलब प्लेयर का 1 का ये स्टार है और प्लेयर 2 के लिए 0 है। तो अगर 1 इक्वल्स टू 1 आता है, कंडीशन ट्रू होती है, तो स्टार, और ये स्टार चला जाएगा वैल्यू में। और वैल्यू को जहाँ यूजर ने वैल्यू डाली है, यानी कि उसे 4 बॉक्स में रो फिल करना है, तो ये वैल्यू बॉक्स 4 में चली जाएगी, ठीक है, तो वो हम कंडीशंस लिखते हैं। तो अगर यूजर ने एंटर किया है 1, तो ये
स्टार की वैल्यू बॉक्स 1 में चली जाएगी। और अगर यूजर ने एंटर किया है 2, प्लेयर 1 ने एंटर किया है 2, तो स्टार की वैल्यू बॉक्स, यहाँ डी हो गया, बॉक्स 2 में चली जाएगी। ठीक। और जब प्लेयर 1 अपनी चाल चल देगा तो प्लेयर की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी और डबल इक्वल्स टू आएगा, और फिर कंडीशन फॉल होएगी। फॉल्स होने के बाद प्लेयर 2 चांस चलेगा, और जिसके प्लेयर 2 के लिए 0 है। तो अगर प्लेयर 2 ने 1 एंटर किया है तो 0 की वैल्यू बॉक्स 1 में चली जाएगी। इसी तरह 9 बॉक्स के लिए ऐसी इफ एल्स की बॉडी में ये लिखेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये 9 बॉक्सेस के लिए वैल्यू लिख ली है। ठीक है। और अगर यूजर ने 1 से लेकर 9 तक कोई अनदर वैल्यू प्रेस कर दी है तो उसके लिए हम एल्स में लिख लेंगे, एल्स की बॉडी में बना लेंगे और एल्स में लिख देंगे एंटर ओनली और अगर यूजर ने कोई इनवैलिड यानी कि 1 से लेकर 9 तक कोई अनदर की प्रेस कर दी है तो हम प्लेयर को माइनस माइनस कर देंगे, यानी कि वहीं पर लेकर चले जाएंगे। ठीक है। और यूजर कोई अनदर की प्रेस करेगा तो फिर वहीं पे पहुंच जाएगा गेट फंक्शन की हेल्प से। और अब जो हमने एक फंक्शन बनाया है विनलोस, उसकी वैल्यू, ये जो हमने फंक्शन बनाया ना विनलोस के नाम से, ये रिटर्न करेगा 0 या -1। या तो 0 रिटर्न करेगा या -1 करेगा। अगर कोई यूजर जीत चुका है तो 0 रिटर्न करेगा। मतलब अगर तीनों वैल्यू क्रॉस 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 या 0 0 0 इक्वल्स टू हो गई है तो रिटर्न करेगा 1। प्रोग्रेस में है तो रिटर्न करेगा -1। और अगर ड्रॉ हो गया, कोई नहीं जीता, तो रिटर्न करेगा 0। ठीक है। तो जो भी उसने रिटर्न किया तो उसकी वैल्यू हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, आई नाम के वेरिएबल में। और प्लेयर की वैल्यू इंक्रीज करा लेंगे ताकि पहले 0 आए, फिर 1 आए, फिर 0 आए, फिर मोडिलो हो रहा है ना ऊपर,
कि प्लेयर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, प्लेयर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अगर 1 है इनिशियली तो 1 है तो 1 मॉड्यूलो 2 यानी कि 1 प्लेयर 1 खेलेगा। फिर अगर 2 आता है तो 2 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो प्लेयर 2 खेलेगा। फिर इंक्रीज होगा 3, 3 मॉड्यूलो 2 1, तो प्लेयर 1 खेलेगा। फिर अपनी चांस चल देगा प्लेयर 1, तो फिर प्लस प्लस होएगा। इसी तरीके से 0 और 1 आता रहेगा मॉड्यूलो करके, और प्लेयर 1 2 अपनी चांस चलते रहेंगे। उसके बाद इस डू बाई लूप को हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे। कब तक चलना है लूप? लूप चलेगा जब तक आई की वैल्यू -1 है। मतलब आई क्या है हमारा? आई विन लॉस की वैल्यू है। और -1 क्या है? -1 है विन लॉस तब तक चल रहा है जब तक कि प्रोग्रेस में है, कि अभी वे खेल रहे हैं, ना तो कोई हारा है ना कोई जीता है ना ड्रॉ हुआ है। तो इस कंडीशन में वाइल तब तक चलेगा जब तक कि ये फॉल्स नहीं हो जाता, यानी कि जब तक कि आई डबल इक्वल्स टू -1 है तब तक चलेगा। और फिर इसके बाद हम दोबारा से फ्रेम फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद हम इफ कंडीशन में लिखेंगे इफ आई डबल इक्वल्स टू 1। अगर आई डबल इक्वल्स टू 1 है, 1 क्या है? 1 उसके लिए है कि अगर कोई जीत गया है, मतलब या प्लेयर 1 या प्लेयर 2 में से कोई भी जीत गया है, तो इफ आई इक्वल्स टू 1 है तो प्रिंट कर दो प्लेयर विन। ठीक है, माइनस माइनस प्लेयर यहाँ हम कर देंगे, और एल्स की बॉडी में लिख देंगे अगर नहीं जीता है तो प्रिंट है गेम, गेम ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, हम चाहे ना तो इसमें एक ना ये काम कर सकते हैं, स्लैश ए लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब प्लेयर 1 जीतेगा तो एक पिन पिन ऐसे कुछ सुनने को मिलेगा। तो ऐसे ही हम इसमें लगा देते हैं गेम ड्रॉ में। थोड़ा सा स्पेस दे, थोड़ा सा स्पेस दे दिए। अब हम करेंगे इस फंक्शन को खत्म, रिटर्न करा देंगे 0। ठीक। अच्छा, अब एक चीज और रह गई है इसमें। इसमें क्या रह गया है? अगर चल रहा है, लेकिन जब हमारा गेम चलेगा तो यहाँ पर यहाँ पर हम एक फंक्शन लिख लेंगे SYSTEM सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन। अभी मैं दिखाऊंगा अगर हम ये ना लिखें तो क्या होगा, और लिखें तो क्या होगा। इससे क्या होता है ना कि जो जो प्रेजेंट में हमने आउटपुट दिया है सिर्फ वो शो होगा, प्रीवियस जो हमने आउटपुट दिया वो शो नहीं होगा। मतलब वो, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो मैं एक बार भी दिखाता हूँ आपको कि इसे ना लिखें तो क्या होगा और लिखें तो क्या होगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि
एक बार फंक्शन को डिक्लेयर वो कर देंगे। ये किस हेडर फाइल में, ये है सॉरी और यहाँ पे हम कॉल करा लेंगे इंट विन लॉस को। यहाँ पर हम सॉरी कॉल नहीं कराएंगे, यहाँ तो हम कॉल तो हमने करा लिया है। ठीक है, यहाँ हम डिक्लेयर कर देंगे बोर्ड को, सॉरी फ्रेम को, क्योंकि हमने फ्रेम के नाम से बनाया है ना। फिर चाहे ना हम तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे। अच्छा, यहाँ मैंने ऐसे नहीं लिखा है। इसमें ना हम एक काम करते हैं कि मेन फंक्शन को ना ऊपर लिख लेंगे। तो ये रहा हमारा मेन फंक्शन, कॉपी करके यहाँ पर लिख लेंगे। ये हो गया, और अब इसे रन करके देखते हैं। एरर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर हमने ना टू लिखना है, और यहाँ पर हमने ना रिटर्न वन नहीं लिखा, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न वन रिटर्न करेगा ना। यहाँ पर ना हमने बी एल ए की जगह ना ए एल आएगा। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस नहीं लगाया, और ये हमने दो दो बार लिख दिया एल्स इफ, तो इसे हटा के एक बार और रन कर, तो प्रोग्राम बन गया है। और एक बार इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने 3 एंटर किया था, 3 पे आ गया स्टार। अब प्लेयर 2 एंटर करेगा 1, 1 पे आ गया 0। प्लेयर 1 एंटर करेगा, प्लेयर 2 1 ने एंटर किया 2, तो आ गया 0। और फिर प्लेयर 2 ने एंटर किया 6 पर 0 आनी है, तो 6 पर 0 आ गई। और प्लेयर 1 ने एंटर किया 5 पर, और प्लेयर 2 ने एंटर किया फिर 7 पर, और फिर 8, और ये प्लेयर वन चेक किया तो प्लेयर 1 आ गया। अच्छा, तो ये हो रहा है सब सिस्टम क्लियर स्क्रीन की हेल्प से। अगर मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन ना लिखूं, क्योंकि जैसे मैंने 0 किया तो एक बिप सा दिखाई देता होगा आपको, और उसकी जगह 0 आ गई, स्टार आ गया। तो ये हो रहा है अगर मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन हटा दूं, अ, ये भी, अगर मैं इस फंक्शन को हटा दूं, अब देखना क्या होता है। हेडर फाइल पे हटा देता हूँ। मैंने
एंटर किया 4 पर आना है स्टार यहाँ पर। तो ये देखिए, अगर मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन नहीं लिख रहा हूँ तो ये 2 बार आ गया। पहले तो ये आउटपुट और उसकी जगह फिर 4 पे आ गया, और फिर 2 करेगा 6 पर, तो 6 की जगह पर आ गया 0। तो ये 3 बार आ रहा है, पहले ये आ गया, फिर 0 आया, फिर ये आया, फिर फाइनल आउटपुट। तो 9 बार ऐसे होगा तब हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था